हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई शॉर्ट मूवी सिल्वर्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नूर नाम की लड़की से जिसका अनवर नाप ले रहा था। एक्चुअली अनवर एक टेलर है और नूर हमेशा अनवर के पास से ही कपड़े सिलवाती है। अनवर भी बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो नूर उसे रोकती है और उसके लिए चाय बनाती है। अब अनवर चाय पीता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद नूर उस कप को इस तरह से देखने लगती है और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि शायद नूर के मन में अनवर के लिए काफी सारी फीलिंग्स थी जिसके बारे में वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि नूर शादीशुदा थी। एक्चुअली नूर की शादी को 5 साल हो गए थे और शादी के 4 दिन बाद ही उसके हस्बैंड रियाद चले गए थे। वहां पर वो जॉब किया करते थे और नूर के लिए पैसे भेजते। लेकिन नूर काफी अकेली थी और वो उन्हें काफी मिस करती थी और वो हमेशा यही दुआ मांगती कि उसके हस्बैंड वापस आ जाए। एक्चुअली नूर को अपना अकेलापन काफी ज्यादा खाया जा रहा था। जिसके बाद हम अनवर को देखते हैं जो भी नूर को पसंद करता था। नूर जब भी बाहर जाती तो अनवर उसे फॉलो करता और हमेशा उसे छुपकर देखा करता। वो उससे बहुत प्यार करता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो नूर को इसके बारे में बताए। तो वही नूर भी इस बात को अच्छे से जानती थी और इसलिए वो अनवर से दूर रहने की कोशिश करती क्योंकि वो जानती थी कि उसका और अनवर का जो भी रिश्ता होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नूर इस बात से काफ़ी परेशान होती थी और हमेशा अपना फ्रस्ट्रेशन काम पर निकाला करती थी क्योंकि ये सारी बातें वो ना ही किसी के साथ शेयर कर सकती थी और ना ही उसे समझने वाला कोई था। अब अनवर नूर का सूट सिलाता है और उसे देने आता है। तब वो उसे बताता है कि उसका भाई भी रियाद जाने वाला है, इसलिए अगर नूर को अपने हस्बैंड के लिए कुछ भेजना है तो वो भेज सकती है। अब ये सुनने पर नूर कहती है कि उसके हस्बैंड यहाँ की चाय बहुत मिस करते हैं इसलिए वो चाय पत्ती भेजना चाहती है। तो अनवर उसे कहता है कि वो चाय पत्ती ला कर रखे, वो अपने भाई को दे देगा और नूर भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो अनवर को फिर से चाय के लिए पूछती है लेकिन अनवर मना करता है क्योंकि आज वो नूर के लिए पराठे लेकर आया था जो कि नूर को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो देखकर नूर काफ़ी शौक थी और वो इसके लिए मना कर रही थी लेकिन अनवर कहता है कि अगर वो नूर के हाथ की चाय पी सकता है तो नूर को भी पराठे खाने होंगे। जिसके बाद वो दोनों नाश्ता करते हैं। अब नूर देखती है कि अनवर ने उसके लिए जो सूट सिया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब ये देखकर अनवर भी काफ़ी खुश होता है कि तभी अनवर का छोटा भाई उसे आवाज़ लगाता है और जल्दी आने के लिए कहता है। जिसके बाद अनवर वहाँ से निकल जाता है। अब अनवर के छोटे भाई को भी पता चल गया था कि अनवर इसी एक कस्टमर को होम डिलीवरी क्यों देता है और वो समझ गया था कि अनवर नूर को पसंद करता है। जिसके बाद अनवर जब दरगाह जाता है तो वो वहाँ पर नूर को देखता है और उसे देखकर वो काफ़ी खुश था और उससे बात करने के लिए जाने लगता है। लेकिन नूर जिस तरह से अनवर के साथ घर में बातें किया करती थी वैसे वो बाहर बात नहीं करती क्योंकि उसे अक्सर डर लगा रहता कि अगर कोई उन्हें बातें करता हुआ देखेगा तो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगा। इसलिए नूर तुरंत वहाँ से निकलकर अपने घर आती है। जिसके थोड़ी देर बाद अनवर भी वहाँ पर आ जाता है। अनवर वहाँ पर एक बकरी को लेकर आया था और वो नूर को उसे दिखाने के लिए लाया था, जो देखकर नूर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। नूर बताती है कि उसके पापा को बकरी पालना बहुत ज़्यादा पसंद था लेकिन जब नूर छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई। जिसके बाद उसके पापा बकरी और बेटी को एक साथ संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी बकरियां बेच दी और नूर की परवरिश पर ध्यान दिया। नूर कहती है कि वो चाहती थी कि वो अपने पापा को एक बकरी गिफ्ट करे लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उसके पापा की डेथ हो गई। ये बोलकर नूर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो वही अनवर भी बस उसकी बातें सुन रहा था कि तभी लाइट चली जाती है और अनवर फिर से नूर के साथ मजाक करने लगता है ताकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। अब अनवर नूर को बताता है कि उसका भाई आज ही जाने वाला है, जो सुनकर नूर काफ़ी शौक थी क्योंकि उसे तो अपने पति के लिए चाय पत्ती भेजनी थी लेकिन अब घर में इतनी चाय पत्ती नहीं थी। इसलिए अनवर उसे कहता है कि वो जाकर चाय पत्ती लेकर आएगा लेकिन नूर इसके लिए मना करती है क्योंकि नूर का कहना था कि वो चाय पत्ती लाना भूल गई, इसमें उसकी गलती थी। अब ये सुनने पर अनवर उसे कहता है कि वो भी उसके साथ चले, इस तरह से नूर खुद ही चाय पत्ती खरीद पाएगी। अब नूर ये सुनने पर काफ़ी डर जाती है क्योंकि एक तो लाइट नहीं थी और वो रात को अनवर के साथ जाएगी तो लोग पता नहीं उसके बारे में क्या कहेंगे। कि तभी लाइट आती है और ये देखकर अनवर उसे कहता है कि अब तो वो उसके साथ आ सकती है। जिसके बाद नूर अनवर के साथ बाइक पर चाय पत्ती लाने जाती है और जब वो वापस आ रही थी तो वो अपना हाथ अनवर के कंधे पर रखती है जिससे अनवर को काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही नूर काफ़ी टेंशन में थी कि अगर किसी ने उन्हें देखा तो पता नहीं क्या सोचेगा। हालांकि नूर को अनवर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन उसे ऐसा भी लगता था कि उनके बीच जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है
इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रोती, लेकिन वो अपने दिल को रोक नहीं पा रही थी। अब अगले दिन नूर जब फिर से दरगाह जाती है तो उसकी मुलाकात उसकी दोस्त से होती है, जहाँ नूर की दोस्त नूर को बताती है कि उसका हस्बैंड 7 साल पहले ही रियाद चला गया था, जिसके बाद 5 साल हो गए वो अभी तक लौटकर नहीं आया। और कुछ टाइम पहले उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने एक पाकिस्तानी लेडी से शादी की है और उनके 2 बच्चे भी हैं। वो बताती है कि उसका हस्बैंड हर महीने पैसे तो भेजता है, लेकिन उसे पति का प्यार नहीं मिलता। ना ही वो अपने बच्चों के लिए वापस आता है और ना ही उनसे मिलता है, बस पैसे भेजा करता है। वो नूर से कहती है कि क्या हस्बैंड ऐसे होते हैं। अब ये सुनकर नूर काफ़ी शौक थी। वो नूर से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो नूर उसे बताती है कि उसके हस्बैंड भी 5 साल पहले चले गए हैं, जिसके बाद वो कभी कभार कॉल करते हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। उसने अपने हस्बैंड के साथ मुश्किल से बस 2 दिन ही बिताए हैं। जो सुनने के बाद उसकी फ्रेंड को नूर के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो नूर को समझाती है कि नूर का इंतज़ार भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और नूर की लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। जो सुनकर नूर को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वो अपने घर आती है, जिसके कुछ टाइम बाद अनवर वहाँ पर आता है, जो कि नूर के लिए टिफ़िन लेकर आया था। अब ये देखकर नूर काफ़ी खुश थी और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, पड़ोस की बच्ची आकर उसे बताती है कि नूर के हस्बैंड का कॉल आया है। एक्चुअली ये मूवी 1997 की है और तब सबके पास मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन भी नहीं हुआ करते थे। अब नूर को जैसे ही पता चलता है उसके हस्बैंड का कॉल आया है तो वो भागते हुए उससे बात करने के लिए चली जाती है, जो देखकर अनवर को काफ़ी बुरा लगता है। कुछ टाइम बाद जब नूर वापस आती है तो वो काफ़ी खुश थी और वो अनवर को बताती है कि उसके हस्बैंड जल्दी वापस आने वाले हैं, उन्हें 1 महीने की छुट्टी मिली है। जो सुनने के बाद अनवर काफ़ी अपसेट होता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वह ये देखकर नूर को भी काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद नूर कई बार सोचती है कि वो अनवर से मिलने जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। कई बार वो उसकी दुकान तक जाती है और वापस आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि अनवर भी उसके पास नहीं आया, जिसकी वजह से नूर काफ़ी अपसेट थी। मतलब वो कब से चाह रही थी कि उसका हस्बैंड वापस आ जाए, लेकिन अब जब वो वापस आ रहा था तो नूर के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि वो टेंशन में थी कि कहीं अनवर उससे नाराज़ ना हो, और इसलिए वो अनवर की शॉप पर जाती है। लेकिन अनवर वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर बस अनवर का छोटा भाई था। अब नूर उसके छोटे भाई से डायरेक्टली नहीं पूछ सकती थी कि अनवर कहाँ पर है, इसलिए वो एक शॉप में जाती है और वहाँ से अपने लिए एक सूट खरीदती है। जिसके बाद वो सूट लेकर अनवर की शॉप पर आती है और अनवर के भाई से पूछती है कि अनवर कहाँ पर है, उसे अपना ये सूट सीना है। तो उसका भाई बताता है कि अनवर घर के कामों में बिजी है, इसलिए वो अभी दुकान पर नहीं आएगा। अब ये सुनने पर नूर उसे कहती है कि उसे अपना सूट जल्दी सिलवाना है, इसलिए वो अनवर को उसके घर पर भेज दे। अब उसका छोटा भाई इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद नूर अपने घर जाती है और अनवर का इंतजार करने लगती है। लेकिन वहाँ पर अनवर का छोटा भाई आता है और नूर को बताता है कि अनवर सच में बहुत बिजी है, इसलिए वो नहीं आ पाया। जिसके बाद नूर अपना सूट अनवर के छोटे भाई को देती है और वो सूट लेकर चला जाता है। अब नूर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि अनवर उससे मिलने नहीं आ पाया। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अनवर नूर का सूट देने के लिए आता है। अनवर को वहाँ देखकर नूर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो फिर से उसे चाय के लिए पूछती है, लेकिन अनवर इस बार मना कर देता है। साथ ही वो नूर को अपना वेडिंग कार्ड दिखाता है। वो उसे बताता है कि अगले फ्राइडे को उसकी शादी है। जो सुनकर नूर काफ़ी अपसेट होती है, लेकिन वो अनवर को दिखाती नहीं कि वो अपसेट है। वो अनवर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिससे अनवर और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अनवर जानता था कि नूर को पता है कि वो उसे पसंद करता है और वो ये भी समझता था कि नूर भी उसे पसंद करती है। लेकिन नूर अपनी फीलिंग्स अनवर को बता नहीं रही थी, जिसकी वजह से अनवर काफ़ी अपसेट था। साथ ही अनवर ने नूर से कहा था कि उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि उसकी शादी उस लड़की से हो जिससे वो प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। साथ ही उसे पता चलता है कि नूर का हस्बैंड परसों ही आने वाला है। जो सुनकर अनवर काफ़ी गुस्सा होता है और नूर ने जो बेड अच्छे से तैयार करके रखा था उसे बिखर देता है। जो देखकर नूर काफ़ी शॉक थी और वह अनवर को रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद अनवर शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जो देखकर नूर को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने बेड को फिर से ठीक करती है और फिर एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर और वो रोते हुए अपने हस्बैंड के लिए तैयार होने लगती है। अब नूर कब से चाहती थी कि उसका हस्बैंड वापस आ जाए, लेकिन अब जब उसका हस्बैंड वापस आ रहा था तो नूर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि वो अनवर से कितना प्यार करती है, लेकिन चाहकर भी उनके रिलेशन का आगे कुछ भी नहीं हो सकता था।
और कहीं ना कहीं नूर और अनवर दोनों ही इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे। इसलिए अनवर वहां से गुस्से से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो फिर कभी नूर से मिल नहीं पाएगा। तो वही नूर भी समझती थी कि उसके और अनवर के बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रोती है और अपने उस हस्बैंड के लिए तैयार होने लगती है जिसका फेस तक उसे याद नहीं था। और इसी वजह से नूर काफी ज्यादा अपसेट थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सिल्वर मूवी की स्टोरी, जिसमें उन औरतों की कहानी बताई गई है जिनके हस्बैंड शादी करने के बाद फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। वहाँ से उन्हें पैसे तो मिलते हैं, लेकिन उनकी वाइफ को हस्बैंड का प्यार नहीं मिलता और वो हमेशा अपने हस्बैंड के प्यार के लिए तरसती रहती है। कुछ के हस्बैंड्स बाहर जाकर अफेयर भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन अगर उनकी वाइफ अगर किसी के साथ बात भी करती है तो उनके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। एक्चुअली ये मूवी दिखाती है कि किसी भी रिलेशन में बस पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, दोनों तरफ से प्यार, इमोशनल सपोर्ट, ये सब कुछ चाहिए होता है, तभी कोई रिलेशन वर्क करता है। तो ये थी सिल्वर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।